हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके पहले के करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे 90s डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आने वाली बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो प्लीज़ जा करके उन्हें देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमारा जो टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर करें, साथ ही पसंद आने पे लाइक भी करें और कमेंट कर बता भी सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो ये रहा जून करंट अफेयर्स। पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, अग्निबाण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। यह दुनिया का पहला रॉकेट है जिसमें सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। इसे अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया था। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और विकास के माध्यम से हासिल की गई। अग्निबाण सॉर्टेड को अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य परीक्षण उड़ान के रूप में कार्य करना, घरेलू और घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा एकत्र करना और अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण यान अग्निबाण के लिए प्रणालियों के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किस देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सोलोस क्लास चिलीमा की चिकनकावा जंगल में हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मलावी। 10 जून 2024 को मलावी के चिकनकावा जंगल में हवाई जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। विमान दुर्घटना के पीड़ितों में पूर्व प्रथम महिला सैनिल डिजिम्बरी भी शामिल थी, जो मलावी के पूर्व राष्ट्रपति वकीली मुलुजी की पूर्व पत्नी थी। चिलीमा और अन्य लोगों को ले जाने वाला सैन्य विमान लिलोंगवे से मुजुजू की उड़ान के दौरान लापता हो गया, जो उत्तर में लगभग 380 किलोमीटर या 240 मील की दूरी पे था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल एक। मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रूस, इराक और सऊदी अरब भारत के शीर्ष 3 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इनमें से सभी सही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को पैसे की चोरी के मामले में दोषी घोषित किया गया। वे गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। यदि ट्रंप को इस मामले में सजा सुनाई जाती है तो उन्हें 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। दुनिया का सबसे उन्नत मानव रोबोट अमेका किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी इंजीनियर्ड आर्ट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को घरेलू खजाने में वापस कर दिया है। यह 1991 के बाद से सोने का सबसे बड़ा हस्तांतरण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है जिसे हाल ही में आदर्श मतदान केंद्र का दर्जा मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तासीगांग, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का तासीगांग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र का रिकॉर्ड है। 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित तासीगांग स्पीति घाटी में भारत चीन के सीमा के पास है। मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इनमें से सभी सही हैं। पहला, क्लाउडिनिया सीनबाम पार्डो मेक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला है। आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। जूडिथ सुमिनुवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
जून 2024 में मानवीय सहायता के रूप में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को सक्रिय दवा सामग्री की लगभग 90 टन चिकित्सा आपूर्ति की खेप भेजी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्यूबा। अगला प्रश्न है, भारत को 2023-24 में निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इससे पहले देख लें कि दूसरे नंबर पे जो है वो मॉरिशस है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण देश में विदेशी पूंजी प्रवाह में लगभग 3.5% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आखिरी बचे ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर के पिघलने के बाद पहला ग्लेशियर रहित देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वेनेजुएला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसने की? करेक्ट आंसर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। नागी और नकटी भारत के क्रमशः 81वें और 82वें रामसर स्थल हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नागी और नकटी जो डैम है वो किस लिए प्रसिद्ध है। नागी और नकटी रामसर स्थल बिहार के जमुई जिले के झाझा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिस्र। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने। अनामिका बी राजीव नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान उड़ान भरने वाली पहली महिला थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अध्ययन के अनुसार 1980 और 2020 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 40% बढ़ा है। मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश में चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील और रूस है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। स्पेन ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में दक्षिण अफ्रीका के गाजा मामले में शामिल होकर इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ कथित उल्लंघन के लिए इजराइल को शर्मनाक देशों की सूची में शामिल किया है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संत तिरुमनकलई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। जून 2024 में सैन डिएगो में दुनिया की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवगठित गठबंधन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिस्र। इसका हिस्सा मिस्र नहीं था। भारत, कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन शुरू करने के लिए एक साथ आए हैं। इसकी घोषणा दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो में आयोजित की गई बैठक में हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। DBW 377 और DBW 359 गेहूं की किस्म है। DBW 377 में अब तक की सभी गेहूं किस्मों में सबसे मोटा दाना है, जबकि DBW 359 केवल 2 पानी में अधिकतम उपज देगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 और 2। भारत वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 में 129वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 प्रकाशित रैंकिंग में आयरलैंड शीर्ष पर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। जून 2024 में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने निम्नलिखित में से किस शुभंकर ने दिल्ली में प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया
पीआर एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस अवार्ड 2023 जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिजली दीदी वोल्टेज भैया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट को चौथे कृषि रोड मैप में शामिल किया गया है। सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर किसानों को 40% अनुदान देने का फैसला किया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। बिहार के 21 जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे से बनाए गए चौथे कृषि रोड मैप में विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया। इसकी खेती के लिए बनाए गए 1 यूनिट पर किसानों ने लगभग 7.5 लाख रुपए की लागत आती है। ड्रैगन फ्रूट योजना के लिए जिन जिलों का चयन किया गया है उनमें है मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सारण, सिवान, सुपौल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं वैशाली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारतीय वायुसेना अगस्त 2024 में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित करेगी। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाना है। पहला अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दक्षिणी भारत में आयोजित किया जाएगा और दूसरा अगस्त के अंत से सितंबर तक के मध्य तक पश्चिमी क्षेत्र में होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ है मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ है राज्य, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे इन्हें देख लेते हैं। मोहन चरण मांझी उड़ीसा, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। रूस ने हाल ही में तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से हटा दिया है। एक व्यक्ति एक फाइल चीनी सरकार का एक कार्यक्रम है जो चीन में डिजिटल निगरानी और सेंसरशिप को अधिक सख्त बनाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में भारत को घरों में इस्तेमाल होने वाले ठोस ईंधन से होने वाले प्रदूषण, स्वच्छता, पीने के पानी की गुणवत्ता जैसी चीज़ों पर बेहतर ग्रेड मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर निकल गया। मिस्र और बहरीन चांगे 7 मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के विकसित करने और वितरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के रूप में चीन में शामिल हो गए। कोच्चि में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है इसमें भी कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। न्यूयॉर्क ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर प्रतिबंध लगाया। पेरू और स्लोवाकिया ने शांतिपूर्ण चंद्रमा अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। पुर्तगाल प्रवासियों को किफ़ायती घर बनाने में मदद करने के लिए गोल्डन वीज़ा योजना का उपयोग करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। जन सुराज अभियान 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी नामक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाएगा। जन सुराज पदयात्रा अभियान चंपारण के भिटिहरवा गांधी आश्रम से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यह 455 एकड़ में फैला है।
पुराना नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। असम सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। इन्हें देख लेते हैं। यूरोसेट्री 2024 पेरिस फ्रांस। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड। 21वां सांग्री-ला वार्ता सिंगापुर। G7 शिखर सम्मेलन जो है वो अपुलिया इटली में हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में यूनिसेफ के बिहार सरकार के सहयोग से बिहार के निम्नलिखित में से किन 2 जिले की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों का शुभारंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अररिया एवं पूर्णिया। यूनिसेफ ने राज्य सरकार के सहयोग से अररिया और पूर्णिया जिले की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों का शुभारंभ किया। कुल 10 में से अररिया और पूर्णिया में 5-5 पंचायतों को CFGP के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, स्लोवेनिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 2023-24 में भारत के शीर्ष 3 बड़े सबसे निर्यात गंतव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, USA, UAE, नीदरलैंड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर निम्नलिखित में से किसकी तस्वीर वाले नए नोट जारी किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, किंग्स चार्ल्स III। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अगर आपने लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से लाइक कर दें, आप आगे जाके भूल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके पास नए से नए वीडियोस ला पाएँ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। हंगरी में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज नेशनल यूनिटी का ब्रिज हंगरी के सतोरल जोजेली में बनाया गया है। जार्ड हिल और वर्ड हिल के बीच बनाया गया सस्पेंशन ब्रिज पर्यटकों को शहर और पहाड़ों पर एक शानदार नज़ारा और एक बिल्कुल नया नज़रिया प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने 20 जून को जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज पर 8 कोच वाली मेमू ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया। अगला प्रश्न है, परिमार्जन प्लस योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया गया। यह पोर्टल बिहार के सभी 534 अंचलों से जमाबंदी रिकॉर्ड देखने की सुविधा देता है। रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, प्रविष्टि से संबंधित कर रिटर्न आदि में सुधार करने का मौका मिलेगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑनलाइन म्यूटेशन के बाद जमाबंदी में सुधार भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, GMEX 24 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। यह जापान भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास है। यह जापान के योकोसुका में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो है आगे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। GMEX 24 का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। यह भारत और जापान के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इसकी मेजबानी जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने की थी। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने
INS शिवालिक और जापान के JS युगिरी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कि सही कूट का चयन करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों है। ग्रिंडाविक ज्वालामुखी दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में स्थित है। रुआंग इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके फ्रेंड्स, तो परफेक्शन IAS का 90 डे प्लानर का ये करंट अफेयर्स का सारा चैप्टर, सारे टॉपिक्स सारे मंथ के कवर हो चुके हैं डे 85 में। और डे 85 में जो है बोला गया है सभी टॉपिक का रिवीजन करने का। ये डे 86 से लेकर 90 तक का रिवीजन है। तो फ्रेंड्स, आपके पास हमने जो है करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस अपलोडेड कर दिए हैं। अब आप हमारे लिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में इसे शेयर भी ज़रूर करें। और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। साथ ही आप कमेंट कर बता भी सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। आप जाकर के हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस को देख लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर आवर वीडियोस। सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद।